हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, आपने जो भी कमेंट मुझे किया है मैं आज उन सारे कमेंट का आपको जवाब देने वाली हूँ। वो कमेंट रिलेटेड है कि री काउंसलिंग कब से होगा, री अपलोड का मौका कब मिलेगा, आधार में सुधार करवा लिए हैं तो क्या हम लोग नियुक्ति पत्र लेते समय अपना नया वाला आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, या फिर हमने काउंसलिंग में जो भी आधार दिखाया था हम वो आधार कार्ड लेके जाएंगे। एफिडेविट हमने अब बनवाया है तो क्या वो मान्य होगा, वेतन कब से मिलेगा और ट्रेनिंग कब से होगी, और विद्यालय में योगदान करना हमें कब से है। तो इन सारे सवालों का जवाब आज मैं आप लोग को एक एक कर दूंगी। इसमें बहुत से ऐसे सवाल हैं जो मैंने नहीं लिखा है, फिर भी मैं वो कोशिश करूंगी कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको सबके डाउट जो भी डाउट है वो मैं क्लियर कर दूँ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि री काउंसलिंग और री अपलोड का मौका हमें कब मिलेगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि जिन भी अभ्यर्थियों का काउंसलिंग पूरी हो चुकी है उन्हीं अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। और अभी पटना के गांधी मैदान में जो भी तैयारी चल रही है उसके अकॉर्डिंग 10,000 शिक्षक को ही पटना के गांधी मैदान में बुलाया जाएगा और उन्हें नियुक्ति पत्र दी जाएगी। बाकी जो भी टीचर्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं उन्हें उनके डीआरसीसी के माध्यम से डीआरसीसी पर ही नियुक्ति पत्र मिलेगी। तो ये हो गया कि आप लोग को जो जिनका भी काउंसलिंग पूर्ण हो चुका है उन्हें ही मिलेगा। तो बात करते हैं कि क्या अभी रिकाउंसलिंग और री अपलोड का मौका नहीं मिलेगा तो 9 मार्च का डेट आगे बढ़ सकता है, तो नहीं। 9 मार्च का जो भी डेट है वो 9 मार्च की डेट पे जिनका भी काउंसलिंग पूरी हो चुकी है उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। अब बात है कि अभी हमारे पास मुश्किल से 9 दिन है। इस 9 दिन के बीच में अगर गवर्नमेंट री अपलोड और री काउंसलिंग का मौका दे देता है तो काफ़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं देता है तो उसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि अभी ये जो भी प्रोग्राम चल रहा है ना, 1 मार्च से 9 मार्च तक नियुक्ति पत्र वितरण का ही प्रोग्राम चल रहा है। एक मार्च को सक्षमता पास टू अभ्यर्थियों को मिलेगा, 3 मार्च को हेड टीचर और हेड मास्टर जो भी सिलेक्टेड हुए हैं उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा, और 9 मार्च को बीपीएससी टीआरई 3 से जो भी टीचर 1 से लेकर 12वीं तक के टीचर सिलेक्ट हुए हैं उन्हें नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। तो अगर आप लोग को री अपलोड का मौका इससे पहले नहीं मिलता है तो उसके बाद आप लोग को मिलेगा। उसमें भी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट डिले नहीं करेगी। आप लोग को ये है कि थोड़ा बहुत आपका लेट हो जाएगा, लेकिन अगर ट्रेनिंग में तुरंत नियुक्ति पत्र देने के तुरंत बाद अगर ट्रेनिंग में भेज देती है तब थोड़ा बहुत आप लोग को वेट करना पड़ सकता है। और अगर ट्रेनिंग में नहीं भेजती है तो मुझे लगता है कि उसके बाद आप लोग को री काउंसलिंग और री अपलोड करने का मौका देकर आप सभी को एक ही साथ ट्रेनिंग में भेजा जा सकता है। लेकिन जहाँ तक अभी सूचना प्राप्त हुई है कि आप लोग का जो भी मतलब ट्रेनिंग पे भेजने की प्रक्रिया है वो नियुक्ति पत्र के बाद आप लोग को ट्रेनिंग पे भेजने की ही प्रक्रिया चल रही है। अब क्वेश्चन आपके मन में ये उठता है कि क्या हम लोग नियुक्ति पत्र लेने अगर जाए तो हम लोग अपनी पैकिंग के साथ जाएं, कि क्या पता हमें फिर ट्रेनिंग पे ही जाना पड़े। तो देखिए, अभी इसका भी कोई मतलब स्पष्ट क्लियर नहीं हुआ है कि आप लोग को ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। आप लोग को अभी वेट करना पड़ेगा, 7 से 8 मार्च तक आप लोग को वेट करना पड़ेगा। उससे पहले आप लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा कि री अपलोड और री काउंसलिंग कब होगा। तो इससे पहले भी होने का चांस है, और चांस 50% है, और उसके बाद होने का चांस ज़्यादा है। क्योंकि अभी गवर्नमेंट ना नियुक्ति पत्र बांटने में ही बिजी है, तो अभी री काउंसलिंग री अपलोड करने का क्या पता मौका दे या न दे। सक्षमता पास दो वालों को तो पदस्थापना के लिए भी डेट दे दिया गया है कि 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में वो अपने विद्यालय में जाकर योगदान करेंगे, और उसी दिन से जिस दिन से वे योगदान करेंगे उसी दिन से वे विशिष्ट शिक्षक शिक्षक कहलाना शुरू कर देंगे। वैसे ही आप लोग को भी नियुक्ति पत्र देने के बाद अगर ट्रेनिंग पे भेजी जाती है तब तो आपको 15 दिन के बाद ही डेट पता चलेगा कि आपको अपने विद्यालय में किस दिन योगदान देना है। और अगर और अगर आप लोग को नहीं ट्रेनिंग पे भेजा जाता है तो नियुक्ति पत्र के बाद तुरंत बाद आप लोग के लिए भी लेटर जारी होगी, उसमें स्पष्ट मेंशन कर दिया जाएगा कि इस दिन से लेके इस दिन के बीच में आपको अपने विद्यालय में योगदान देना है। और जिस दिन से आप अपने विद्यालय में योगदान दे लेते हैं उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, आपका वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात हम लोग दूसरे टॉपिक पे करते हैं कि मेरे आधार कार्ड में मम्मी के नेम, फादर नेम या फिर मेरे नेम में ही कुछ मिस्टेक से मेरा जो डीवी था वो डाउटफुल में था, या फिर मेरा डीवी हो चुका है। लेकिन मैंने डीवी कराने के बाद जो भी मेरे आधार कार्ड में एरर था मैंने उसे सुधार करवा लिया। तो क्या नियुक्ति पत्र लेते समय मैं अपना सुधार कराया हुआ आधार कार्ड लेके जाऊंगा या फिर पुराना वाला ही लेके जाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, आपका जो भी काउंसलिंग हुआ है जिस भी आधार कार्ड से हुआ है आपको वही अपने नियुक्ति पत्र लेते समय आपको वही आधार कार्ड लेके जाना है। क्योंकि नियुक्ति पत्र जब मिलता है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र जब मिलता है तो बाकायदा वहाँ पे भी आप लोग का सब चीज़ चेक किया जाता है।
आपका मोबाइल, आपका आधार वेरीफाइड होता है, आपके पे OTP आता है, फिर आपका फिंगरप्रिंट चेक किया जाता है। तो आप लोग दोनों अपने पास रखिएगा, जो उस समय मांगे वो आप दे दीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि काउंसलिंग जिस आधार कार्ड के बेस पे हुआ है वही आधार कार्ड आपको दिखाए। वैसे मदर नेम फादर नेम से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, आपका मतलब रहता है कि आपका नाम सही होना चाहिए। मैट्रिक के बेस पे ही आपका आधार कार्ड में नाम सही होना चाहिए, और उसी के बेस पे आपके सारे डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं। आधार कार्ड का जो भी आपका रिजल्ट है उसी के बेस पे आपके सारे रिजल्ट को देखे जाते हैं। तो ये हो गया कि आपको आधार कार्ड कौन सा ले जाना है। तो मेरा जो कहना है कि आपका काउंसलिंग जिस भी आधार कार्ड से हुआ है आप लोग उसी आधार कार्ड को लेकर जाइए। और बाकी जिन्होंने सुधार करवा लिया है तो उसमें उस बहुत बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग एफिडेविट लगाए होंगे तो जाहिर सी बात है उसमें सुधार करवाना ही था, तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं कि वेतन कब से मान्य होगा। तो मैंने आपको बता ही दिया है, जिस दिन से आप अपने विद्यालय में योगदान दे देते हैं उसी दिन से, अब चाहे आप सुबह 10 बजे योगदान दें या फिर शाम को 4 बजे योगदान दें, स्कूल की टाइमिंग के बीच में आप कितना भी बजे अगर योगदान दे लेते हैं तो आपका वेतन उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। अब होता है कि विद्यालय में अगर एक ही विद्यालय में आप लोग का लिस्ट निकलेगा तो आप लोग को उसमें दिया रहेगा कि आपके साथ आप ही के विद्यालय में ऐसे बहुत से कैंडिडेट होंगे जो जाएंगे। जैसे मेरे विद्यालय में हम लोग 12 टीचर आए थे और प्राइमरी में 4 टीचर गए थे। तो अब आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी अपनी ट्रेनिंग अपनी विद्यालय में योगदान देते हैं, क्योंकि जितने अगर सबसे पहले आप योगदान देते हैं तो उन चारों टीचर में आप वरीय हो जाते हैं। तो आपको प्रोन्नति में या फिर आपका प्रमोशन हो, वही चीज़ है, उसमें आपको इसका बेनिफिट मिलता है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि जिसका भी विद्यालय अलॉट हो जाए तो आप लोग सबसे पहले जाके स्कूल में ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि उससे आपकी वरीयता क्रम निर्धारित होती है। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग कब से। तो मैंने ये भी बता दिया है कि ट्रेनिंग का भी अभी कोई क्लियर नहीं है कि आप लोग की ट्रेनिंग नियुक्ति पत्र देने के तुरंत बाद भेजी जाएगी या फिर थोड़ी बहुत लेट होकर भेजी जाएगी, क्योंकि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। वो भी 7 से 8 तारीख तक आप लोग का स्पष्ट हो जाएगा कि आप लोग को नियुक्ति पत्र के साथ ही ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा या फिर अभी रिकाउंसलिंग अपलोड होने के लिए मौका दिया जाए उसके बाद भेजा जाएगा। तो ट्रेनिंग का भी अभी कुछ अता पता नहीं है कि आप लोग का क्या हो, लेकिन ये भी सब लोग यही कह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र देने के तुरंत बाद आप लोग को ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो ये हो गया ट्रेनिंग। और योगदान कब से करना है, तो योगदान भी आपके नियुक्ति पत्र के दिन वाले ही आप लोग को मौका मतलब पता चलेगा कि आप लोग को योगदान किस दिन करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि नियुक्ति पत्र जब औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपको मिलता है तो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपको या तो ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है या फिर आपको घर वापस भेज दिया जाता है। अगर आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा तो ट्रेनिंग के आखिरी दिन आप लोग को पता चलता है कि आप लोग को अपने विद्यालय में इस दिन योगदान देना है। आप लोग को बाकायदा फिर अपने DRCC भेजा जाएगा, वहाँ पे औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा, फिर उसके बाद से आप लोग को जाके अपने विद्यालय में योगदान करना रहता है। और दूसरा ये होता है कि अगर आप लोग को तुरंत अगर घर वापस भेज दे तो आप लोग को कुछ टाइम के लिए फिर स्टे मतलब रुकना पड़ेगा कि विद्यालय में ट्रेनिंग के लिए भेजेगा या कि विद्यालय में भेजना पड़ेगा। तो ये इन सारी चीज़ों का जो भी निचोड़ है वो 7 से 8 तारीख तक आप लोग को सब कुछ पता चल जाएगा। तो जिनका भी डाउटफुल में है उनको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 7 से 8 तारीख तक आप सबको क्लियर हो जाएगा कि आखिर में क्या होने वाला है। लेकिन इतना मान के चलिए कि जिनका भी काउंसलिंग पूर्ण हो चुका है उन्हीं को नियुक्ति पत्र मिलेगा। ये स्पष्ट रूप से न्यूज़पेपर में भी लिखा हुआ है। और जो सक्षमता पास 2 के जो भी टीचर है जिनका भी लेटर विभाग के द्वारा निर्गत किया गया है योगदान देने के संबंध में, उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिनकी भी काउंसलिंग पूर्ण हो चुकी है। तो इसमें कोई डाउट आप लोग को नहीं होना चाहिए कि काउंसलिंग पूर्व वालों को मिलेगी या डाउटफुल वालों को। तो ओनली काउंसलिंग जिनका भी करेक्ट फाउंड दिया हुआ है उन्हीं को मिलेगी। थोड़ी बातें कड़वी है लेकिन जो सही है वही सही है। मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए आप लोग को ये नहीं कहूँगी कि नहीं सबको मिलेगा सबको मिलेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो भी न्यूज़ सही है ऑथेंटिक है मैं आपको वही बताने वाली हूँ। तो ये रही आप लोग की काउंसलिंग योगदान ट्रेनिंग वेतन आधार में सुधार, इन सारे करेक्शन से लेके मैंने जो भी डाउट्स था आप लोग का मैंने वो बताने की कोशिश किया है। और आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके में आप लोग एफिडेविट बनवा लीजिए भले, लेकिन आप लोग को मैं फिर बताना चाह रही हूँ कि प्रोबेशन पीरियड में आप लोग को अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में सुधार नहीं करवाने हैं। जो जैसा है वैसे ही लीजिए, क्योंकि आप लोग को एफिडेविट बनवाने का भी तो मौका दिया गया है ना, उससे तो आप लोग वेरीफाइड हो ही जाते हैं ना। तो कोशिश यही कीजिएगा कि काउंसलिंग के बाद आप लोग अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में सुधार ना करवाएं।
आप लोगों को प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद आप लोगों को सुधार उसमें उस बात करवा सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय।